एनसीईआरटी आज से पढ़ना आप सभी प्रारंभ कर दीजिए और सभी छात्रों को पढ़ना है। यदि आप निकले हैं आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए तो इन पुस्तकों को इग्नोर नहीं करना है। अब मैं आपके साथ हूँ, जब तक सारी की सारी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो जाएंगी तब तक आपके साथ बना रहूँगा। यानी कि ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी सारी एनसीईआरटी हम लेकर चलेंगे और हर सप्ताह का आप सभी को एक साप्ताहिक टारगेट मिलेगा। अब देखिए, मैं आप लोगों से अपेक्षा यही करूंगा कि आप लोग बिल्कुल समय से एनसीईआरटी के टारगेट को पूरा कर लीजिएगा। ऐसा मत करिएगा, एक कोताही मत बरतिएगा। समयबद्धता बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई को एक साधना की तरह लेकर चलिए, एक साधक बनिए। अब आपको एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करनी है, चाहे आप ऑनलाइन बैच में जुड़े हों, चाहे आप एडवांस बुक पढ़ रहे हों। सब कुछ पढ़ने के साथ साथ कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन एनसीईआरटी के लिए देना है। आप थोड़ा सा और टाइम यदि निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात है, पर आप यदि 1 घंटा निकाल पाए पर डे तो 6 महीने के अंदर अंदर आप सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। एनसीईआरटी की रीडिंग स्वयं से करनी है, ना तो कोई वीडियो देखिए एनसीईआरटी का। यदि आपको क्लास ही ज्वाइन करनी है तो आप कंप्लीट डिटेल क्लास ज्वाइन करिए, फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करिए। आप संस्थान और कोचिंग संस्थान ज्वाइन करिए तो आप डेप्थ में पढ़िए, वहाँ पे एनसीईआरटी के लिए मत जुड़िए। मैं नहीं चाहता कि छठी के एनसीईआरटी आप किसी से समझें। अब आपका इस तरह ऐसा हो चुका है कि आप छठी की एनसीईआरटी स्वयं से पढ़ सकते हैं, 7वीं की एनसीईआरटी आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। ऐसा आपका स्तर है। आप अपने आप को इतना भी कम मत आकिए कि छठी के लिए आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो बच्चा 6 की एनसीईआरटी पढ़ेगा फिर 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ेगा तो उसको सामान्यतः उसका फाउंडेशन क्लियर है। अब आप उस स्तर पे आ चुके हैं। यदि आपको लग रहा है कि छठी के एनसीईआरटी के लिए आपको टीचर चाहिए तो कृपया करके आप तैयारी छोड़ दीजिए। संभवतः आपका फिर कभी भी ये एग्जाम के लिए आप बने नहीं है, आईएएस और स्टेट पीसीएस के लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी मैं शुरू कर रहा हूं और आज ये पहला सेशन है, पहला टारगेट है आप सभी का। अब क्या पढ़ना है, देखिए मैंने आपको बताया था कि हम इतिहास से चालू करेंगे एनसीईआरटी का। हर सप्ताह में एक आपको टारगेट मिलेगा और इस टारगेट को आपको सप्ताह में ही पूरा करना पड़ेगा। ये चूंकि सेल्फ स्टडी के थ्रू होगा, सेल्फ स्टडी के थ्रू ही आपको पढ़ना है। तो 2 एनसीईआरटी लेकर के मैं चलूंगा इस समय। एक आपकी ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है और ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है। दोनों ही ओल्ड एनसीईआरटी हैं, दोनों ही प्राचीन इतिहास की, प्राचीन भारत की एनसीईआरटी हैं। इन दोनों से आपको कंटेंट पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। ये 2 एनसीईआरटी एक साथ लेकर चल रहा हूं और दोनों एनसीईआरटी एक साथ आपके पास होनी चाहिए। यदि एनसीईआरटी नहीं है, अभी भी बोल रहा हूं, एनसीईआरटी मंगवा लीजिए। परीक्षा के बाद मत सोचिएगा कि मैं एक बार प्रीलिम्स दे लूंगा, 2 प्रीलिम्स दे लूंगा फिर एनसीईआरटी पढ़ना चालू करूंगा। ऐसी गलती मत करिएगा। यदि आप अभी तक जो लोग 1-2 प्रीलिम्स दे चुके हैं और नहीं हुआ है वो लोग भी एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दें, ठीक है। कम से कम अब तो शुरू कर दीजिए, अब तो प्रारंभ कर दीजिए। तो अब एनसीईआरटी आरंभ कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ये मेरा आप सभी से आग्रह है, चाहे आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जुड़े हो, यहां तक आप आजाद आईएएस एकेडमी के जितने भी कोचिंग आपकी क्लासेस चलती हैं, जितने भी फाउंडेशन कोर्स जुड़े हैं, कहीं से भी जुड़े हो, आपको एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ना है, ठीक है। ये मेरा आप सभी से आग्रह है। कोई भी आप शॉर्टकट मत ढूंढिएगा। एनसीईआरटी के बहुत सारे नोट्स आते हैं, वो नोट्स भी अवॉइड करिए, वो नोट्स भी मत पढ़िए। एनसीईआरटी की रीडिंग खुद करिए, अपने मस्तिष्क का विकास स्वयं करिए, इतने तार्किक बनिए, इतने विश्लेषणात्मक बनिए, ठीक है। तो ये बुक्स आप मंगवा लीजिएगा। बुक यदि कहीं नहीं मिलती ओल्ड एनसीईआरटी, परेशान नहीं होना है, आपको संस्थान में कांटेक्ट कर देना है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, संस्थान को कांटेक्ट करिए, आपको एनसीईआरटी आप तक पहुंच जाएंगी। अब चलिए टारगेट की बात करते हैं कि अब आपको इस सप्ताह में क्या करना है। ये पहला वीक है एनसीईआरटी का और क्लास प्राचीन भारत, ये दोनों का टाइटल प्राचीन भारत ही है। क्लास 6 के राइटर है रोमिला थापर जी और क्लास 11th की एनसीईआरटी के राइटर है रामशरण शर्मा, RS शर्मा, ठीक है। ये 2 एनसीईआरटी को एक साथ लेके चलना है। हो सकता है आपने कुछ बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी हो, आप दोनों भी एनसीईआरटी चालू कर सकते हैं। फिर भी यदि पढ़ रखी है तो भी एनसीईआरटी स्टार्ट करिए। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत 6 महीने का टारगेट है। 6 मंथ में पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे आप मेरे साथ, यदि आप टारगेट से चालू हो गए, स्टार्ट हो गए। क्लास 6 एंड क्लास 11th दोनों ही ओल्ड हैं। मैं साथ साथ ओल्ड बताता भी जाऊंगा, ओल्ड पढ़ना है साथ में न्यू पढ़ना है।
न्यू के लिए हम आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट के लिए न्यू एनसीईआरटी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्राचीन भारत का राजनीतिक, और इसमें कुछ आर्ट एंड कल्चर का भी सेगमेंट है, ठीक है। ये 2 एनसीईआरटी हैं, इसके राइटर है रोमिला थापर जी। किस किस के पास है ये एनसीईआरटी एक बार बता दीजिए, यदि नहीं है तो एनसीईआरटी मंगवा लीजिए और इस टारगेट को चालू करिए। इसके है राम शरण शर्मा जी। अब ये दोनों को, इन एनसीईआरटी को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसके कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, अब ये मेरा काम है, इसीलिए आप इस क्लास में आए हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किसको कैसे पढ़ना है। देखिए, पढ़ने का एक तरीका मैं डेवलप करूंगा हमेशा, जब भी मैं टारगेट दूंगा तो मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा, उन चैप्टर्स को ही पढ़ना है आपको। सबसे पहले क्लास 6 के एनसीईआरटी लीजिएगा, यही बात के लिए आप जुड़े हो इस सेशन में। इस सेशन की विशेषता यही रहेगी कि जो मेरा रिसर्च है एनसीईआरटी को लेकर वो आपको अब काम आएगा, वो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर एक, तो इसमें एक है भारतीय इतिहास का अध्ययन, एक टॉपिक है, ठीक है। एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, एक टॉपिक है इसमें भारतीय इतिहास का अध्ययन, भारतीय इतिहास का अध्ययन, भारतीय इतिहास का अध्ययन, एक टॉपिक आपका ये है। और इसमें एक टॉपिक है आपका, ये पूरा टॉपिक आप इससे पढ़ेंगे, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक इंट्रोडक्शन मतलब टॉपिक है आपका, शुरुआत यहीं से होगा, भारतीय इतिहास का अध्ययन। तो इसमें बेसिक्स आपको बताए जाएंगे। तो इस वाली बुक में क्लास 6 के एनसीईआरटी में एक सप्ताह, मतलब इस वीक में, एक वीक में मान लीजिए हम 7 दिन लेके चल रहे हैं, इस वीक में केवल ये चैप्टर आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी से पढ़ना है। अब क्लास 11th के एनसीईआरटी से आपको थोड़े से ज्यादा चैप्टर हैं, इसी में जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे, इसके बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें आपको लगभग टोटल पढ़ने हैं, हाँ, इसमें एक चैप्टर और ऐड कर लीजिएगा, भारतीय इतिहास का अध्ययन। जब आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप क्लास 11th की एनसीईआरटी में आएंगे, और क्लास 11th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1, अध्याय 1, पहले ये वाला चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में मिलेगा, भारतीय इतिहास का अध्ययन। यदि है एनसीईआरटी, खोल के बैठ जाओ, टिक मार लो, पहले सप्ताह में क्या पढ़ना है। तो पहले ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुरंत क्लास 11th की एनसीईआरटी में आ जाना, और इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, ये टॉपिक पढ़ लेना, महत्व। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक आपको मिलेंगे अंदर, इसी में नोट्स बनाते जाना, इसी में हाईलाइट करते जाना, 2-3-4 प्रकार के पेन लेकर के बैठना और रीडिंग करना। बाद में रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, पहले 6 मंथ में पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन। इसके बाद अगला है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, प्राचीन भारतीय इतिहास के, इसी के अंदर है, ये पूरा पढ़ लेना, इतिहास के आधुनिक लेखक, आधुनिक लेखक। पहला चैप्टर आपका कौन सा है, पहले क्लास 6 एनसीईआरटी का पढ़ना, भारतीय इतिहास का अध्ययन। दूसरा आपको अध्याय 1 पढ़ना, प्राचीन भारतीय इतिहास, क्लास 11th है। फिर इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेना, भारतीय इतिहास का आधुनिक, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 पढ़ना, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, ये चैप्टर पढ़ लेना। इसके बाद चौथा चैप्टर पढ़ लेना, भौगोलिक ढांचा। चौथा चैप्टर रहेगा आपका भौगोलिक ढांचा, भौगोलिक ढांचा। ये ज्यादा नहीं, 7 दिन में पूरा टारगेट कंप्लीट होने वाला है। मैं 1 घंटे पर डे दोगे तो भी ये टारगेट कंप्लीट कर पाओगे, 1 घंटे यदि पर डे दोगे तो भी ये टारगेट आपका कंप्लीट होगा। सभी से विनम्र आग्रह है, टारगेट शुरू कर देंगे आज से, ठीक है। ये आपका सेशन, एनसीईआरटी का सेशन मैं आप सभी को रेगुलर रखूंगा पूरा, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। लगभग 60 लेक्चर का टारगेट है, 60 लेक्चर आपके रहेंगे,
जिसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है कौन सी एनसीईआरटी को। अब जब ये 4 चैप्टर पढ़ लेना, देखो पहला चैप्टर क्लास 6 से पढ़ना भारतीय इतिहास का अध्ययन, उसके बाद आप क्लास 11th की एनसीईआरटी में आ जाना, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, स्रोतों के प्रकार, इतिहास और इतिहास निर्माण, भौगोलिक ढांचा, इतना पढ़ना। अभी शुरुआत में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब आप मतलब अब आपकी धीरे धीरे समझ विकसित होगी, ठीक है। यदि आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, क्लास ज्वाइन कर रखी है, मेरी क्लास ज्वाइन कर रखी है, तो फिर धीरे धीरे जब आप उस क्लास को देखोगे, इसे पढ़ोगे, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। शुरुआती तस्वीर थोड़ी धुंधली होती है, धीरे धीरे वो एचडी होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा परेशान मत होना। ये हो गया आपको क्लियर है, भारतीय इतिहास का अध्ययन, और अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक इसमें पढ़ लेना। इसके बाद आ जाना फिर से, इसके बाद निकालना है इसका चैप्टर नंबर 1, क्लास 6 के एनसीईआरटी में अगेन आ जाना, और यहां पर एक नया चैप्टर आपको ऐड करना है, ठीक है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, इसमें आदिम मानव। इसके बाद पढ़ना है आपको आदिम मानव, आदिम मानव, आदिम मानव। जब यहां पे आदिम मानव पढ़ लेंगे तो फिर क्लास 11th की एनसीईआरटी पे आ जाएंगे, और उसमें अध्याय 5 पढ़ेंगे आप, प्रस्तर युग आदिम मानव। देखिए सेम टॉपिक इसमें भी है, इसमें भी सेम टॉपिक है, इसी का विस्तार क्लास 11th की एनसीईआरटी है। तो पहले बेसिक, फिर थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल, बेसिक डिटेल, बेसिक डिटेल, है ना। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। प्रस्तर युग यानी पाषाण युग, और आदिम मानव, आदिम मानव। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5, और इसी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ लेना, ताम्र कृषक संस्कृतियां, ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियां, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियां, ठीक है, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियां, ठीक है। ये आपको चैप्टर नंबर 4 के बाद 5 और 6 दोनों ऐड कर देने हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके हो गए इतिहास के अंतर्गत, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 आदिम मानव, और चैप्टर नंबर 1 से लेकर के आपको 6 तक इसमें ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियों तक पढ़ लेना है। बताइए किसी को अब कोई डाउट हो इस टारगेट में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस इतना पढ़ना है एक सप्ताह में, पर डे 1 घंटा, एक सप्ताह 1 घंटा, ये टारगेट देना है। इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आगे का जब दूंगा तब आपको करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं चैप्टर वाइज आपको बताता हुआ चलूंगा। इससे क्या होगा, आपका अलाइन हो रही है, एक साथ 2 एनसीईआरटी लेकर चलोगे, हम इन दोनों एनसीईआरटी को समय रहते हुए कंप्लीट कर देंगे, दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक मैच कर रहे हैं। तो एक से थोड़ा बेसिक लेवल का होगा, एक से एडवांस लेवल का होगा। अब कोई भी डाउट हो, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए, ये मैं क्लासेस का नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ किस चीज का, ये बता रहा हूँ एनसीईआरटी का। अब इसी के साथ आप ऐड कर सकते हो यदि ऐड करना हो। जैसे मैंने प्राचीन भारत पढ़ाया है और आप मेरे फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं, तो वो वाले टॉपिक को इसके साथ पढ़ लीजिए। यदि आपको एडवांस बुक है तो एडवांस बुक को भी ऐड कर सकते हैं। अब ये आपकी समझ है, आप एनसीईआरटी के साथ साथ पूरे सिलेबस को इस तरीके से ऐड करके चल सकते हैं। पहले एनसीईआरटी पढ़ा, कोचिंग क्लास पढ़ी यदि क्लास ज्वाइन कर रखी है, और इसके बाद आपने एडवांस बुक से भी सेम टॉपिक पढ़ लिया। इससे क्या हो रहा है, आपका टॉपिक बाय टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक आपका क्लियर होता जा रहा है। पूरा का पूरा मामला, टॉपिक बाय टॉपिक आपका पूरा का पूरा मामला क्या होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बैठा के चलिएगा, इसी आधार पे आपको करना है। किसी को कोई दिक्कत? ये एनसीईआरटी प्राचीन भारत का क्लास 6 एंड क्लास 11th को लेकर के पूरा का पूरा सेगमेंट आप सभी के लिए फाउंडेशन। इससे देखिए फाउंडेशन अच्छा होगा, फाउंडेशन का वास्तविक तात्पर्य यही है, इसीलिए मैंने इस पूरे का नाम ही दिया फाउंडेशन वीडियो, फाउंडेशन क्लासेस, फाउंडेशन सेशन, ताकि आपका फाउंडेशन क्लियर हो, आपका आधार आपका क्लियर हो, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को करना है सभी को। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी यहां पर इसी तरीके से आपको टारगेट बेस देता हुआ चलूंगा और आप पढ़ते हुए चलोगे। ये सेल्फ स्टडी से पढ़ना है, घर पे हैं, लाइब्रेरी पे है, जहां पर भी हैं आपको इसको लीजिए। और सबसे बेहतर टाइम रहेगा, इसको सुबह सुबह निपटाइए, सुबह सुबह पढ़िए। सुबह प्रातः 5:30 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, क्लास करिए और क्लास के बाद आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। 1 घंटे का टारगेट दीजिए, सुबह पहले क्लास करिए करंट अफेयर्स के, और इसके बाद फिर आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ये 2 चीजें आपकी हो जाएंगी।
पहले करंट अफेयर्स पढ़िए 1 घंटे, और इसके बाद फिर आप 1 घंटे अपना एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। इतना 2 चीजें अपनी फिक्स कर लीजिए। फिर इसके बाद पूरे दिन की क्लासेस चालू करिए। सुबह 5 बजे जग जाइए। मेरा विनम्र आग्रह है आप सभी से। देखिए, साधक हैं, यदि आप साधना में हैं तो साधक की तरह बिहेव करिए। साधक का बिहेवियर कैसा होता है ये आपको समझना होगा। साधक का बिहेवियर कैसा होता है ये आपको समझना होगा, ठीक है। इस आधार पे आपको चलना पड़ेगा। प्रेम कुमार जी, देखिए बहुत सारे बच्चे जो है जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई करने के दौरान मोबाइल का सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। दुरुपयोग कैसे? कोई भी वीडियो देख लिया, कोई भी थंबनेल आया और उस थंबनेल में कुछ भी लिखा हुआ है आपने देख लिया। यदि मोबाइल से स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने अंदर, और डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि भटकाव से बचिए, अन्यथा की चीजों से बचिए। अभी आपका टाइम भटकाव का टाइम नहीं है, अभी आपका टाइम साधना का टाइम है, और ये साधना है पढ़ाई की साधना। उसको आपको मैनेज करके चलना है, उस हिसाब से पढ़ना है। एक स्टूडेंट के सारे गुण, सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, और वो छात्र का पहले फोकस्ड बनिए, क्लियर बनिए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसको साथ साथ हाईलाइट कर रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। करंट की क्लास कर रहे हैं, करंट अच्छे से पढ़िए। कोर्स की क्लासेस कर रहे हैं, कोर्स अच्छे से पढ़िए। एडवांस बुक पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। भटकाव से बचिए। आप सोचिए तो कि आप कुछ भी देख लेते हैं, मोबाइल का अचानक से लॉक खुल रहा है, अचानक से यूट्यूब खुल रहा है, अचानक से इंस्टाग्राम खुल रहा है, अचानक से फेसबुक खुल रहा है, और कुछ भी स्क्रॉल हो रहा है। वहां कोई भी कंटेंट जिसका कोई लेना देना नहीं है आपके जीवन से, आप कुछ भी देख रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए इस बात को समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बुक यदि देखो एनसीईआरटी की बुक आपको चाहिए तो मैं बहुत आधारभूत आपको बता रहा हूं, आप कॉल कर सकते हैं। एक नंबर दे रहा हूं 8929827053। ये नंबर पे आप कॉल करिए, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, इस पे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए और एनसीईआरटी लिखकर भेज दीजिए। एनसीईआरटी लिख करके भेज दीजिए। आपको पूरी किट में लगभग 39 बुक्स हैं, 39 बुक की पूरी किट आपको बता दी जाएगी, आपके घर में पहुंच जाएगी। पर ये समय रहते हुए कर दीजिए, ये नहीं कि फिर आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और हर वीक का टारगेट क्लियर करते हुए चलिए, हर वीक के टारगेट को आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी को लेकर के संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए पूरा कार्यक्रम, पूरा प्रोग्राम मैं लेकर के चलूंगा, और कंटिन्यूअस अब आपका चलेगा ये कार्यक्रम, ठीक है। लाइफ टाइम आपके लिए आपकी तैयारी का बेस्ट मोमेंटम होगा यदि आपने साथ में एनसीईआरटी मेरे पूरी कर ली तो, ठीक है। तो ये ले लीजिए, साथ में इसमें नोट्स बनाते जाइएगा, हाईलाइट करते हुए चले जाइएगा एनसीईआरटी को। जहां पे पढ़ना है वहीं पे साथ साथ हाईलाइट करना है पढ़ते समय, और कोशिश करिए कि हार्ड कॉपी से ही पढ़िए, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़िए। पढ़ोगे कम, ध्यान ज्यादा भटकेगा, पढ़ोगे कम, ध्यान ज्यादा भटकेगा। हार्ड कॉपी, पीडीएफ का जमाना खत्म हो चुका है। पीडीएफ आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज है। पीडीएफ के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ो, आप हार्ड कॉपी लो, हार्ड कॉपी से ही आपका भला होगा। आप अपने पास एडवांस बुक का प्रिंट आउट निकाल लो, यदि नहीं मिल रहा तो प्रिंट आउट निकाल लो, पर हार्ड कॉपी लेकर के पढ़िए। हार्ड कॉपी से आप नोट्स बनाइए, साथ साथ इसी में लिखते जाइए, पेपर स्टबल करते जाइए। बताइए, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये पहले सप्ताह का टारगेट है, आप पूरा करना चालू करिए। किसी को कोई डिफिकल्टी आए आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और रेगुलर मैं आप लोगों के लिए सेशन में रहूंगा। कोई भी दिक्कत आती है संस्थान को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। संस्थान का एक नंबर दे रहा हूं, यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है। एक तो नंबर मैंने आपको ये दिया है, ठीक है, 2 नंबर और आपको दे रहा हूं। कोई समस्या आती है क्लास से जुड़ी हुई, 9115269789 ये नंबर है, ठीक है। एक नंबर और आप ले लीजिए 7982705327। ये 2 नंबर ले लीजिए, ये 2 नंबरों को लेकर के आपको इस पे कांटेक्ट करना है, कॉल करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए।